प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य की 8वें सर्ग से अवतरित है। 12 सर्गों के इस महाकाव्य में राम कथा के दो उपेक्षित पात्रों कैकेयी और उर्मिला को नए रूप में चित्रित किया है। कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता में माता कैकेयी के पश्चाताप को अत्यंत सजीव रूप में व्यक्त किया गया है। ननिहाल से लौटे हुए भरत जी अयोध्या के संपूर्ण राज समाज, गुरुजन, पुरजन एवं माताओं के साथ श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं। वहां श्री राम से मिलने के पश्चात एक सभा का आयोजन होता है, जिसमें माता कैकेयी अपने अपराधों के लिए श्री राम से क्षमा याचना करती हैं और उनसे अयोध्या लौट चलने का आग्रह करती हैं। इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है, शैली प्रबंध है, इसमें गुण प्रसाद है, रस शांत है, अनुप्रास, पुनरुक्त, प्रकाश, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का इसमें सुंदर प्रयोग हुआ है और शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा है। इसे आप गुनगुना भी सकते हैं, इसलिए 4 पंक्तियां हम लोग गुनगुना लेंगे। इसके बाद व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखें। तदनंतर, तदनंतर माने इसके पश्चात, बैठी माने बैठना, उटज, उटज माने पर्णकुटी, कुटिया, आगे माने सामने, सम्मुख, नीले माने नीले रंग का, बितान माने मंडप या तंबू, नीले बितान, नीले रंग का तंबू अर्थात नीले रंग का आकाश, तले माने नीचे, दीप तारे रूपी दीपक, बहु माने बहुत से, जागे, जागे माने प्रज्वलित हुए या जगमगा उठे। व्याख्या देखें। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भरत जी के साथ अयोध्या से आया हुआ संपूर्ण राज समाज श्री राम से मिलने के पश्चात उनकी पत्ते की कुटिया के सामने एक सभा के रूप में बैठ गया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो नीले रंग के आकाश के नीचे या नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा उठे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण महमाकर। टकटकी, टकटकी लगाना माने एक टक देखना, लगातार नेत्रों से देखना, नयन माने नेत्र, सुरों, सुर माने देवता, सुरों माने देवताओं, परिणाम उत्सुक, परिणाम जानने के लिए उत्सुक, भयातुर माने भयभीत, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, सभा के परिणाम को जानने के लिए देवतागण आकाश मार्ग से अपनी एक टक दृष्टि सभा पर गड़ाए हुए थे। यद्यप देवतागण सभा में लिए जाने वाले निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे, फिर भी वे सभी इस बात को लेकर भयभीत भी थे कि कहीं भरत जी के निश्चल प्रेम से प्रभावित होकर श्री राम अयोध्या लौट न जाएं, क्योंकि ऐसा होगा तो रावण का संहार संभव नहीं होगा। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, उत्फुल्ल माने विकसित, प्रसन्न या खिला हुआ, करौंदी कुंज, करौंदे का बगीचा, पुलक पूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, आनंदित, महमह, महक, सुगंध। महाकवि गुप्त जी कहते हैं कि
खिले हुए, उत्फुल्ल, खिले हुए करौंदे के पुष्पों के बगीचे से होकर शीतल मंद और सुगंध से युक्त हवा बह रही थी, जो वहां उपस्थित लोगों को पुलकपूर्ण आनंदित कर रही थी, आनंद से परिपूर्ण बना रही थी। वह चंद्रलोक था, कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी। वह चंद्रलोक था, चंद्रलोक माने चंद्रमा का लोक, गिरा माने वाणी, गंभीर माने गंभीर, नीर निधि, नीर माने जल, निधि माने समुद्र, तो जल का यहां निधि माने खजाना होगा, तो जल का खजाना माने समुद्र होगा। व्याख्या देखें, कवि कहता है कि वहां ऐसी स्वच्छ चांदनी छिटकी हुई थी, बिखरी हुई थी, जैसी अन्यत्र मिलना संभव नहीं है, दुर्लभ है। वह सभा चंद्रलोक के समान प्रतीत हो रही थी। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री राम ने समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोलना आरंभ किया। हे भरत भद्र, अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। भरत भद्र, भरत श्रेष्ठ, भद्र माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। अभिप्सित अभिलाषा, मनोकामना, इच्छा। सजग माने सावधान या सतर्क। भंग टूटना, सपना माने स्वप्न। श्री राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा कि हे भरत श्रेष्ठ, अब अपनी अभिलाषा का, इच्छा का वर्णन कीजिए। इसे सुनकर वहां उपस्थित सभी जन इस प्रकार सजग हो गए, सावधान हो गए, मानो वे कोई स्वप्न देख रहे थे जो अचानक टूट गया, भंग हो गया। तात्पर्य यह कि जैसे स्वप्न के टूटने पर व्यक्ति चैतन्य हो जाता है, वैसे ही वहां उपस्थित सभी लोग सतर्क हो गए, सावधान हो गए। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। आर्य माने श्रेष्ठ, अभिप्सित अभिलाषा, इच्छा, अकंटक माने बाधा रहित, एक छत्र। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। भरत श्री राम को संबोधित करते हुए अत्यंत दुख के साथ कहते हैं कि हे आर्य, भला मुझ भरत की अब भी कोई अभिलाषा शेष है क्या, जबकि मुझे अयोध्या का अकंटक, एक छत्र, बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदप क्या मेरा। कह रहे हैं कि तरुतले माने वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे, अरण्य बसेरा, अरण्य माने जंगल, बसेरा माने निवास, जंगल में निवास। शेष, शेष माने बाकी, और शेष, तदप माने फिर भी, तो भी। भरत आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आपको वृक्ष के नीचे जंगल में निवास मिल गया है, अर्थात आपको वनवास हो गया है, तो भी क्या मुझ अभागे भरत की कोई इच्छा बाकी रह गई है, कोई इच्छा शेष है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। तन माने शरीर, तड़प तड़प कर, पीड़ा सहकर, तप्त, तप्त माने दुखी, तात माने पिता, त्यागा, त्यागने का अर्थ यहां छोड़ने से है, यानी अपने प्राण छोड़ने से है। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, तथापि माने फिर भी, यद्यपि, और अभागा, अभागा माने भाग्यहीन। भरत जी कहते हैं कि हे आर्य, आपकी वियोग रूपी दुख में तड़प कर पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या मुझ अभागे की अब भी कोई इच्छा शेष रह गई है।
हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। यहां हा माने दुख की बात है, दुख सूचक है। अयस माने अपयस, बदनामी। जनन, जनन माने जन्म। निज माने अपनी, जननी माने माता, और हनन माने वध या हत्या। भरत जी कहते हैं, भरत जी अपने भाग्य को कोसते हुए श्री राम से कहते हैं कि हे आर्य, मुझे अत्यंत दुख है कि विधाता ने मुझे इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए जन्म दिया था और अपनी ही माता कैकेयी के हाथों मेरे चरित्र का वध हो गया। अब कौन अभिप्सित और आर्यवह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अभिप्सित आप देख रहे हैं पहले से, अभिलाषा, इच्छा, इसी अर्थ को लेकर चलेंगे। इसके अलावा व्याख्या पर चलें। अब कौन अभिप्सित और आर्यवह किसका। भरत श्री राम को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे आर्य, आप ही बताएं भला उस व्यक्ति की कौन सी इच्छा शेष हो सकती है जिसका घर और संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो। जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, उस व्यक्ति की भला कौन सी इच्छा शेष हो सकती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। मुंह फेरा, मुंह फेरना माने उपेक्षा करना, घृणा करना। भरत कहते हैं, हे आर्य, आज मुझे स्वयं से घृणा हो गई है। मैं अपनी ही नजरों में दोषी हूं, मैं अपनी ही उपेक्षा करता हूं। तो ऐसे में आप ही बताएं कि मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। प्रभु मतलब श्री राम। रोदन जल आंसू, अश्रुजल, सविनोद प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, सींचा माने भिगो दिया। भरत की विषादपूर्ण बातों को सुनकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत की विषादपूर्ण बातों को सुनकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और प्रसन्नता के कारण आंखों से निकले हुए आंसुओं से उन्होंने भारत को भिगो दिया। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर ही जननी जान न पाई जिसको। आशय, आशय माने अर्थ, तात्पर्य, अभिप्राय। थाह माने गहराई। जनकर जन्म देकर, जननी माने माता। भावुक होकर श्री राम ने भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिसे जन्म देने वाली स्वयं माता ही नहीं समझ पाई, भला उसके हृदय की गहराई को कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। यह सच है, सच माने सत्य। चौंके, चौंकना, आश्चर्यचकित होना, विस्मित होना। अटल, स्थिर, जो टलने वाला न हो। व्याख्या देखें। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। श्री राम की इस बात को सुनकर कि भरत को स्वयं उसकी माता भी समझ नहीं पाई, कैकेयी कहती है कि हे राम, यदि यह सत्य है तो अब तुम अपने घर अयोध्या लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। कैकेयी के मुख से इन दृढ़ स्वरों में कही गई बातों को सुनकर वहां उपस्थित सभी जन विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधु लेखा। वैधव्य माने विधवापन, विधवा का वेश। तुषारा वृता, तुषार माने कोहरा, आवृत माने ढका हुआ, तो कोहरे से ढकी हुई। यथा माने जैसे,
विधु माने चंद्रमा, लेखा माने रेखा, चंद्रमा की रेखा माने चंद्रमा की चांदनी, अर्थ होगा विधुलेखा चांदनी। सबने रानी की ओर अचानक देखा। श्री राम को वापस अयोध्या लौटाने की बात कैकेयी के मुख से सुनकर सभी अचानक उसे देखने लगे। उस समय विधवा के श्वेत वस्त्र को धारण किए हुए कैकेयी ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कुहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। बैठी थी अचल, अचल माने स्थिर, तथा माने फिर भी, असंख्य तरंगा, असंख्य अनगिनत, तरंग बने लहर, अनगिनत लहरों वाली, यानी अनगिनत विचार रूपी लहरों वाली, यह अर्थ होगा। सिंही माने शेरनी, सिंहनी, गोमुखी गाय के मुख वाली। माना जाता है कि गंगा जी गंगोत्री में जहां उत्पन्न होती हैं वहां इतनी पतली जलधारा उनकी निकलती है जैसे गाय का मुख, इसीलिए उन्हें गोमुखी भी कहा जाता है। व्याख्या देखें। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। कवि कहता है कि यद्यप कैकेयी अपने स्थान पर स्थिर बैठी हुई थी, अचल स्थिर बैठी हुई थी, फिर भी उसके मन में अनगिनत विचार रूपी लहरें उठ रही थी। श्री राम को वनवास देते समय जो कैकेयी सिंही, सिंहनी के समान, शेरनी के समान दहाड़ रही थी, आज वही दीनता से भरकर गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान शांत, शीतल और पावन हो गई है। अर्थात राम को वनवास देते समय जो कैकेयी सिंहनी के समान दहाड़ रही थी, आज वही दीनता से भरकर गंगा के समान शांत, शीतल और पावन हो गई है, पवित्र हो गई है। हां जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। जनकर माने जन्म देकर। कैकेयी आगे कहती है कि सभी ध्यान पूर्वक सुन लें, मैं जन्म देकर भी भरत को जान नहीं पाई, उसे पहचान नहीं सकी। अभी अभी राम ने इस बात को सभी के सामने स्वयं स्वीकार किया है। सब सुन लें तुमने स्वयं भी यह माना। हे राम, सभी यह सुन लें, जान लें कि मैं भरत को जन्म तो मैंने दिया, किंतु मैं भरत को पहचान नहीं सकी, जान नहीं सकी, और अभी अभी इस बात को तुमने सभी के सामने स्वीकार किया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। यह सच है, सच माने सत्य, तो घर लौट चलो। कैकेयी कहती है, यहां पर मैया का अर्थ भैया माने भाई हो गया, सच माने सत्य हो गया, और जो मैया का अर्थ है वो माता से होगा। मैया माने माता। अपराधीन जिसने अपराध किया हो, दोषी, तात माने यहां पुत्र होगा। व्याख्या देखें, पंक्तियां थोड़ी ऊपर नीचे हैं इसलिए आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। कैकेयी श्री राम को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राम, यदि तुम्हारी कही हुई बात सत्य है कि मैं भरत को समझ नहीं पाई, तो तुम अयोध्या लौट चलो, क्योंकि अपराध मैंने किया है, अपराधीन मैं हूं, अपराध मैंने किया है, और हे पुत्र, मैं तुम्हारी माता हूं, अतः मेरे अपराधों को क्षमा कर अयोध्या लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। दुर्बलता माने कमजोरी, शपथ सौगंध, अबलाजन महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, पथ माने मार्ग। कैकेयी श्री राम को संबोधित करते हुए कहती है, हे राम, यद्यपि सौगंध खाना, अपनी बात सिद्ध करना, यानी सौगंध खाकर अपनी बात सिद्ध करना कमजोरी का परिचायक है, किंतु मुझ स्त्रियों के लिए, हम स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त भला दूसरा कौन सा मार्ग है। अर्थात हम स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं।
उकसाई, उकसाना, बहकाना। श्री राम को संबोधित करते हुए माता कैकेयी कहती हैं कि हे राम, तुम्हें वनवास देने के लिए भरत ने मुझे नहीं उकसाया, मुझे प्रेरित नहीं किया। यदि मेरी बात असत्य हो तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है वैसे ही अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको, मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। ठहरो मन रुको, सार मनी निचोड़, यथार्थ बात, चुन लो मने ग्रहण कर लो। जब कैकेयी ऐसा कहती है तो लोग उसे अशुभ कहने से रोकते हैं। कैकेयी के पश्चाताप को देख सुनकर सभी उसे ऐसा कहने से रोकने लगे। तब कैकेयी कहती है, ठहरो, रुको, मुझे यह कहने से कोई मत रोको, मैं जो कह रही हूं उसे सब सुन लो। यदि मेरे कथनों में कोई सार हो, यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण भी करो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। पहाड़ सा घोर अपराध, मौन माने शांत, अनुताप माने पश्चाताप। राई भर, राई का अर्थ होता है सरसों, और सरसों प्रतीक है बहुत छोटे का, तो राई भर माने बहुत थोड़ा, अल्प, अनुताप माने पश्चाताप। तो व्याख्या देखें, करके पहाड़ सा मौन रह जाऊं। कैकेयी कहती है कि मैंने राम को वनवास देकर पहाड़ सा घोर अपराध किया है, अब मैं शांत रह जाऊं और थोड़ा सा भी पश्चाताप प्रकट न करूं, मुझसे यह सहन नहीं होगा। थी स नक्षत्र शशि निशा, ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। स नक्षत्र, तारों से युक्त, तारों सहित, शशि निशा, चांदनी रात, शशि माने चंद्रमा, निशा माने रात, चांदनी रात। नीरव, नीरव माने शांत, शब्द रहित, मौन, जिसमें कोई स्वर न निकले। थपकाती, थपथपाती हुई। व्याख्या देखें, माता कैकेयी के यह सब कहने के दौरान तारों से युक्त चांदनी रात ओस के रूप में मानो आंसुओं को गिरा रही थी और नीचे शांत सभा हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी, रो रही थी। अर्थात सभा में उपस्थित लोग मौन रूप से रो रहे थे और उनकी आंखों के आंसुओं को चांदनी रात मानो ओस कणों के रूप में धरती पर गिरा रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। उल्का, टूटकर गिरने वाला तारा, रात में जो तारे गिरते हैं टूटकर, उसे उल्का पिंड कहते हैं। दीप्त माने प्रकाशित, विस्मय माने आश्चर्य, खेद माने दुख। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। कवि कहता है कि जैसे रात के अंधेरे में आकाश मार्ग में टूटकर गिरने वाला तारा उसे प्रकाशित कर देता है, वैसे ही श्री राम को वनवास देने वाली कैकेयी के ये विचार लोगों के हृदय में उम्मीद के किरण जगा रहे थे, उम्मीद के किरण बिखेर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद अब राम कैकेयी की बात मान लेंगे। कैकेयी के इस नए रूप को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों में एक साथ भय, विस्मय और आश्चर्य तथा दुख के भाव उमड़ रहे थे। सभी में भय, आश्चर्य और दुख के भाव उमड़ रहे थे या उमड़ पड़े थे। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। मरी, मृतक तुल्य, साधारण, दासी माने सेविका, नौकरानी, निज माने अपना। कैकेयी मंथरा को निर्दोष बताते हुए कहती है कि मंथरा तो एक साधारण सेविका है, दासी है, वह भला मेरे मन को कैसे बदल सकती थी। सच तो यह है कि मेरा ही मन, स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था,
इसीलिए मैंने राम के लिए वनवास मांग लिया था। वो आगे कहती है, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जल माने जल हो, पंजरगत शरीर के अंदर स्थित अर्थात अंतर्मन, अधीर धैर्य न रखने वाला, धैर्य विहीन या धैर्य सेहीन, अभागे, अभागे माने भाग्यहीन, ज्वलित भाव ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण भाव, आग लगाने वाले भाव, जागे माने उत्पन्न होना। व्याख्या देखिए, जल पंजरगत अब अरे अधीर भागे। कैकेयी स्वयं को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे शरीर में स्थित हे मन, तुम धैर्य नहीं रख सके। हे अभागे, ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण राम को वनवास जैसे ज्वलंत भाव तुझी में उत्पन्न हुए थे, अतः तुम इस पश्चाताप की आग में अब जलो। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। यहां जन में होगा। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, पर माने किंतु, ज्वलित भाव ईर्ष्या देश से परिपूर्ण भाव, आग लगाने वाले भाव। यहां नीचे जन होगा और जन का तात्पर्य यहां कैकेयी से होगा। व्याख्या देखें, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। कैकेयी सभा को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछती है, क्या उस समय मेरे मन में केवल ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण आग लगाने वाले ही भाव थे? क्या मुझ में कुछ और भी शेष नहीं था? कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या मेरा, पर आज अन्यसा हुआ वह सभी मेरा। यहां भी मेरा होगा। कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र। वात्सल्य का अर्थ, वात्सल्य माने संतान से प्रेम का भाव। अन्यसा पराया, वत्स माने पुत्र। कैकेयी आगे कहती है कि मेरे मन में जो वात्सल्य का भाव था, अर्थात अपने पुत्र के प्रति स्नेह था, जिसके कारण मैंने उसके लिए राजगद्दी मांगी, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? किंतु बड़े दुख की बात है, क्या स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराये की तरह, पराये इंसान की तरह व्यवहार कर रहा है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। थूके घृणा करना, धिक्कारना। त्रैलोक्य तीनों लोक, धरती, आकाश, पाताल। चूके माने चूकना। अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए कैकेयी कहती है कि तीनों लोक अर्थात धरती, आकाश और पाताल के निवासी भले ही मुझसे घृणा करें, मुझे धिक्कारें और मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो आए वह कहे, और भला कहने से लोग क्यों चूकेंगे, उन्हें तो अवसर प्राप्त हुआ है। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई और करूं क्या तुझसे। छीनना, छीने माने छीनना। मात्र पद माता का पद, माता का स्थान। दुहाई विनती, दीनतापूर्ण याचना। कैकेयी कहती है, किंतु हे राम माने संसार के लोग, तीनों लोगों के लोग मुझे चाहे जो कहें, जो उनकी इच्छा में आए कहें, क्योंकि उनको अवसर मिला है, किंतु हे राम मैं तुमसे विनती करती हूं कि मैं भरत की माता हूं और भरत मेरा पुत्र है, मुझसे माता का यह पद न छीना जाए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। नरदेही माने मनुष्य, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले। कुमाता, कु माने खराब, तो कुमाता माने खराब माता यानी बुरी माता। कुपुत्र बुरा पुत्र। आत्मग्लान में भरी हुई कैकेयी कहती है कि अभी तक मानव शरीर धारण करने वाले मनुष्य यही कहते आए हैं कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, बुरा बन जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अर्थात पुत्र भले ही माता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करे, पालन न करे,
किंतु माता पुत्र के सारे अपराधों को क्षमा कर उसके प्रति अपने उत्तरदायित्व सदा निभाती ही रहती है या निभाती ही रही है। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। विरुद्ध माने प्रतिकूल, विधाता माने ईश्वर, कुमाता बुरी माता। कैकेयी आगे कहती है कि बड़े दुख की बात है कि ईश्वर मेरे प्रतिकूल हो गए हैं, अतः अब लोग कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा किंतु माता ही कुमाता बन गई, अर्थात संसार मुझ पर बुरी माता होने का आरोप लगाएगा क्योंकि मैंने अपने पुत्र के हित के विरुद्ध कार्य किया है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। बस मैंने इसका बाह्य मात्र माने बाहरी, मात्र माने केवल कह सकते हैं, केवल बाहरी। दृढ़ माने मजबूत, हृदय माने हृदय, मृदुल माने कोमल, गात्र माने शरीर। कैकेयी कहती है पश्चाताप, ऐसा लिखें कि कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहती है कि मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाहरी रूप देखा है, मैं उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई, नहीं समझ सकी। मेरी दृष्टि बस उसके कोमल शरीर तक ही जा सकी। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। परमार्थ माने दूसरे का हित, परोपकार, साधा माने पूरा किया, साधना, बाधा रुकावट, समस्या। कैकेयी कहती है कि मैंने दूसरे के हित को महत्व नहीं दिया, परोपकार को महत्व नहीं दिया, बल्कि अपना ही स्वार्थ पूरा करने का प्रयास किया। मैंने राम को राजगद्दी नहीं दी, बल्कि भरत को देने का उपाय किया। इन्हीं कारणों से, इस कारण ही तो, इन्हीं कारणों से आज मैं समस्याओं से घिर गई हूं, जिससे मेरा जीवन कष्टमय हो गया है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। युग युग माने युगों तक, रघुकुल राजा रघु का कुल, अभागिन माने भाग्यहीन, कई बार इसका प्रयोग आ चुका है, अभागिन भाग्यहीन। कैकेयी कहती है कि अब तो युगों युगों तक मैं एक बुरी माता के रूप में जानी जाऊंगी। मुझे याद कर लोग यही कहेंगे कि राजा रघु के कुल में एक अभागिन रानी कैकेयी थी, जिसे स्वयं उसके ही पुत्र ने त्याग दिया था। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। निज माने अपने, अपना, जन्म जन्म, जन्म जन्मांतर, जितनी बार जन्म हो, जन्म जन्मांतर तक, जीव माने प्राण, आत्मा, महास्वार्थ, महा माने अत्यधिक, बड़ा स्वार्थ। स्वार्थ का तात्पर्य होता है केवल अपना हित, उसे स्वार्थ कहते हैं। कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहती है कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर लिया था, जिसके कारण उसने अनुचित कार्य किया। धिक्कार है उसे जो उसने धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरसा भाई। 100 बार माने 100 बार, 7 बार। लाल माने पुत्र, जननी माता, माई माने भी माता, जना माने जन्म दिया। कैकेयी की पश्चाताप भरी इन बातों को सुनकर श्री राम ने कहा कि भरत जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्यवाद की पात्र है। प्रभु पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। पागल सी, पागल के समान, उन्माद या विवेक का प्रयोग न कर कई अर्थ इसके लिए जा सकते हैं। एक लाल की माई
एक पुत्र की माता ने भरत की माता। व्याख्या होगी, प्रभु श्री राम के इन शब्दों को सुनकर सभी सभासद एक स्वर में कहने लगे कि भरत जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्यवाद की पात्र है। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल को यश ही यहां कमाया मैंने। लाल माने पुत्र, गमाया खो दिया, विकराल माने भयंकर, कोयस माने अपयश, बदनामी, कलंक, कमाया माने अर्जित करना, प्राप्त करना। सभा की बातों को सुनकर कैकेयी कहती है कि अपने अनुचित कार्यों से आज मैंने अपने ही पुत्र भरत को खो दिया है। उसने मुझे माता मानने से ही इनकार कर दिया है। मैंने यहां तो भयंकर अपयश ही कमाया है, भयंकर अपयश ही अर्जित किया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कैकेयी कहती है निज स्वर्ग, निज माने अपना, स्वर्ग संपूर्ण सुख सर्वस्व, वार दिया माने न्यौछावर कर दिया, हरना माने छीनना। पश्चाताप की आग में जलती हुई कैकेयी श्री राम को संबोधित करते हुए कहती है, हे राम, मैंने अपना सर्वस्व, निज स्वर्ग, अपना सर्वस्व अपने पुत्र भरत पर न्यौछावर कर दिया था। यहां तक कि मैंने तुम्हारा अधिकार, अयोध्या का राज्य भी तुमसे छीन लिया, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। पर माने किंतु दीन, दीनहीन, अकिंचन, गरीब, संकित शंका से ग्रस्त, भयभीत, धृत माने पकड़े हुए, हिरण तुल्य, हरिण तुल्य माने हिरण की तरह। कहती है, हे राम, मैंने तुम्हारा अधिकार, अयोध्या का राज्य भी छीनकर भरत को दे दिया, किंतु वही मेरा पुत्र आज दीनहीन होकर रो रहा है। वह किसी पकड़े हुए हिरण की तरह सभी से भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड माने चंदन, अंगार चंड दहकती हुई आग, जलता हुआ अंगारा। कैकेयी कहती है कि हे राम, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आग आज जलते हुए अंगारे की तरह प्रचंड हो गया है, तो इससे बढ़कर मुझ अभागिन के लिए दूसरा दंड और क्या हो सकता है। पटके मैंने पद पाड़ मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। पटके, पटके माने फेंके, चलाए, पद माने पैर, पाड़ माने हाथ, हाथ पैर, मोह के नद में, मोह रूपी नदी में, मद माने अहंकार, पागलपन, स्वप्न माने स्वप्न। कैकेयी कहती है, हे राम, मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके, चलाए, अर्थात राज्य के मोह में फंसकर ही मैंने ऐसा कार्य किया है। मेरा यह कार्य वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में या अहंकार में व्यवहार करता है। तात्पर्य यह कि मेरे इस कार्य को पागलपन अथवा स्वप्न में किया गया कार्य समझकर हे राम मुझे क्षमा कर दो। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा यहां दुख सूचक है, दयापूर्ण, दया से परिपूर्ण। माता कैकेयी श्री राम के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मेरे घोर अपराध के लिए जो भी दंड दिया जाएगा वह मुझे स्वीकार है। मैं दंड से भयभीत नहीं होंगी, डरूंगी नहीं। वस्तुतः मेरा अंतर्मन दया से परिपूर्ण हो गया है, अतः मैं दंड भोगने से भाग नहीं रही हूं। हा दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, बैतरणी सी हैं आज जाह्नवी वरुणा। हंत, हंत मने हाय, दुख सूचक। बैतरणी
नरक की एक दूषित नदी। ऐसी मान्यता है कि जीव जब धरती लोक से ऊपर जाता है तो उसे बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें पीप बहता है, अशुद्ध चीजें बहती हैं। तो यदि उसने अच्छे कर्म किए हैं तो वहां उसे वाहन मिलता है, जैसे गोदान किया है तो गाय मिलती है, उसकी पूंछ पकड़ता है, उस पार चला जाता है। इस तरह की मान्यताएं हैं। यानी ऐसी नदी जो दूषित है, इसे प्रतीक रूप में माना गया है कि नरक लोक की एक दूषित नदी। जाह्नवी माने गंगा, वरुणा गंगा की एक सहायक नदी का नाम। कैकेयी आगे कहती है कि वस्तुतः आज दया, घृणा और करुणा सबने मेरे लिए अपने अर्थ खो दिए हैं। अर्थात मुझ पर चाहे दया की जाए, मुझसे घृणा की जाए या मुझ पर करुणा की जाए, किंतु इनका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। आज गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियां भी मेरे लिए नरक की भांति अति दूषित नदी बैताणी की तरह बन गई हैं। सह सकती हूं चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। सह सकती हूं, सहना, सह माने सहना, चिर, चिर माने चिरकाल तक, लंबी अवधि तक, लंबे समय तक, सुविचारी अच्छे विचार वाले, सज्जन या प्रबुद्ध जन। कैकेयी सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहती है कि अच्छे विचार वाले सभी सज्जन मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने। मैं लंबी अवधि तक नरक का दुख भोग सकती हूं, सह सकती हूं, किंतु यदि मुझ पर दया कर स्वर्ग दिया गया तो मुझसे सहा नहीं जाएगा। तात्पर्य यह कि मेरे अपराधों को क्षमा कर यदि मुझे स्वर्ग दिया गया तो वह नरक से भी मेरे लिए अधिक बड़ा दंड होगा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। कुलिस माने वज्र। माना जाता है कि दधीच जी की हड्डी से वज्र बना है जो इंद्र के पास है और उसका प्रहार कभी निष्फल नहीं होता। यहां अर्थ होगा वज्र, कठोर। कलेजा माने हृदय। कैकेयी आगे कहती है, खेराम मैंने अपने हृदय को वज्र की तरह कठोर बनाकर इसी भरत के लिए तुम्हें वन में भेजा था, तुम्हें वनवास दिया था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। रूठो माने नाराज होना। हे राम, आज इसी भरत के लिए, इसी भरत के हित के लिए तुम अपनी नाराजगी छोड़ दो, अपना रूठना छोड़ दो और अपने घर अयोध्या लौट चलो। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ कहूं तो भला मेरी कही जाने वाली बात को कौन सुनेगा। तात्पर्य यह कि उस पर विश्वास कौन करेगा। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मुझको यह प्यारा, प्यारा माने प्रिय, दुगुने माने दो गुना, न्यारे माने अलग। वह कहती है कि हे राम, मुझे भरत प्रिय है और तुम भरत को प्रिय हो। इस प्रकार तुम मेरे लिए दो गुने प्रिय हो, इसलिए अब मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानू किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कैकेयी कहती है, खेराम मैं भरत को नहीं जान पाई, किंतु तुम तो इसे पूर्ण रूपेण जानते हो और अपने से भी अधिक, स्वयं से भी अधिक बढ़कर इससे प्रेम करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पूर्ण तोष है मेरा, मैं रहूं पंकला पद्म कोश है मेरा। भ्राताओं माने भाइयों, परस्पर माने आपसी, यो माने इस प्रकार, प्रकट हुआ, अभिव्यक्त हुआ। कैकेयी कहती है कि तुम दोनों भाइयों का यह आपसी प्रेम जो यहां इस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है, उसे देखकर पाप दोष भी, पाप दोष पाप का दोष, पुण्य तोष पुण्य का संतोष, तोष माने संतोष, पंकला माने कीचड़ में सनी हुई, पद्मकोश कमल। वह कहती है
कि तुम दोनों भाइयों का यह आपसी प्रेम जो यहां इस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है, उसे देखकर आज मेरे पाप का दोष भी पूर्ण के संतोष में बदल गया है। कैकेयी आगे कहती है कि कीचड़ के समान होते हुए भी मुझे इस बात पर संतोष है कि मैंने अपने कोख से कमल रूपी रत्न भरत को जन्म दिया है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर। आगत माने आए हुए, ज्ञानी जन विद्वान, उन्नत भाल, उच्च भाल माने उन्नत मस्तक, ज्ञान से ऊंचा मस्तक, तर्क वितर्क करने में समर्थ। अतुल माने अतुलनीय, अकाट्य, जिसकी तुलना न की जा सके, अनेक अनगिनत। युक्तियां, उपाय। कैकेयी कहती है कि हे राम, आए हुए ज्ञानी जन विद्वत जन तुम दोनों भाइयों के प्रेम को देखकर तुम्हें अनेक प्रकार की युक्तियों से समझाएंगे, अनेक उपाय से समझाएंगे, पर मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। अधीर, जिसका धैर्य समाप्त हो गया हो, धैर्यहीन। भेटा माने भेंटना, हृदय से लगाना। कैकेयी कहती किंतु मैं तो एक मां हूं, हे राम मैं तो एक मां हूं, मेरे लिए इन तर्क वितर्कों का भला क्या महत्व। मेरे पास तो एक हृदय है, मां का हृदय है, और मां का वह हृदय भी आज धैर्यहीन हो गया है, अधीर हो गया है। आज इस मां का अधीर हृदय तुम्हें अपनी बाहें फैलाकर, भुजा माने बाह, अपनी बाहें फैलाकर कलेजे से लगा रहा है और तुमसे विनती कर रहा है कि अब हमसे अलग मत रहो, अयोध्या लौट चलो। मुझे उम्मीद है कि लाइन बाय लाइन आपको अर्थ अच्छे में समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। अगले भाग में प्रश्नोत्तर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।